इससे शायद कुछ ही सालों के बाद कॉलोनी कटी होगी। बाकी जैसे हमें यहाँ का जो हमारी टीम थी वो टीम पूरी जनरल सेक्रेटरी हो गया। वाइस की समस्या बहुत है क्योंकि हमारा एक ट्यूबवेल कहना चाहिए, मुकुट कहना चाहिए, वो समस्या है। तो नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं बैठा हूँ तिहाड़ गांव के अंदर। मानक विहार कॉलोनी है, जस्ट तिहाड़ गांव से लगती कॉलोनी है और काफ़ी पुरानी कॉलोनी है। तिहाड़ गांव जब से बसा था तभी इससे शायद कुछ ही सालों के बाद कॉलोनी कटी होगी। बाकी हमारे से प्रधान जी से भी पूछेंगे, बताएंगे, पूरी डिटेल बताएंगे। तो बात करते हैं RWA के प्रधान जी हमारे साथ है, OP गुलाटी जी, और मानक विहार तिहाड़ रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के ये अध्यक्ष भी है। RWA के प्रधान है, काफ़ी समय से प्रधानी की सीट पे बैठे हैं। ऑफिस में ये आप देख रहे हैं, पूरा इनका ऑफिस है। इनके क्षेत्र के लोग आते हैं, अपने दुखड़े बताते हैं, अपनी समस्या भी बताते हैं, दिक्कतें बताती है और सारा बोझ जो है इनके कंधों पे, इनके सर पे डाल के चलते बनते हैं। टेंशन नहीं लेके घूमते। तो जानते बात करते हैं, थोड़ा परिचय दीजिए सबसे पहले तब अपना। मैं OP गुलाटी RWA मानक विहार से हूँ और 93 से यहाँ का अध्यक्ष हूँ। थोड़ा पता है सर, आप RWA के अध्यक्ष हो, आपके RWA कैसे चल रही है, कितनी पुरानी है? सर पुरानी तो हमारी बहुत है, लेकिन मैं जो हूँ 93 से यहाँ अध्यक्ष बना हूँ। वैसे तो ये RWA 80 से चल रही है और यहाँ हमने जो है बहुत काम किए हैं कॉलोनी के विकास के लिए। तो ये बताएं कि क्या क्या काम आपने कॉलोनी के विकास के लिए किए? जब हम यहाँ, मैं जब अध्यक्ष बना था तो इस कॉलोनी की हालत ये थी कि हमारे यहाँ जो है उस टाइम स्ट्रीट लाइट जो थी वो बल्ब लगे हुए थे, ट्यूबलाइट थी, और कहीं भी कोई गेट नहीं था, मानक विहार का नाम नहीं था। पानी की बेहद समस्या थी, सड़कें टूटी हुई थी और भी बहुत समस्याएं थी यहाँ पे। लेकिन अब धीरे जैसे हमें यहाँ का मुझे अध्यक्ष बनाया गया, उस टाइम इंडस्ट्री का भी अध्यक्ष था, लेकिन जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया तो मुझे सबसे पहले ये था कि हम यहाँ पे न्यूट्रल होकर काम करेंगे। हमारे यहाँ BJP के और कांग्रेस के सभी लोग थे, लेकिन हमने कभी भी इसमें राजनीति ना की है, ना करने देते। हमने अपने कॉलोनी के विकास के लिए जो भी यहाँ का विधायक होता था या पार्षद होता था, उन सब से मिलके अपने कॉलोनी का विकास किया है। अच्छा, कितने घर आपके कॉलोनी में आते हैं? जो आप जिसके RWA का आप अध्यक्ष हो, आपके एरिया में कितने घर है टोटल? पहले तो यहाँ मकान जो थे वो टोटल 100 थे, लेकिन अब 400 हो गए क्योंकि सब जो है 4-4 फ्लोर बन गए। हाँ, 400 फ्लोर हो गए इस टाइम। आबादी कितनी? आबादी करीबन जो है, आप ये लगा के चलो, यहाँ अगर मैं वोटर लिस्ट के हिसाब से बताऊँ 1500 है। हाँ, लेकिन यहाँ जो 1500 वोट जो है हमारे हाथ में क्या है, जो भी अपनी इच्छा से डालना चाहता है, हम किसी को प्रेशर नहीं देते। हम तो ये कहते हैं जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं। अच्छा, ये बताए कि क्या क्या काम ऐसे थे पेंडिंग, जो जब आप के RWA बने थे, जो काम पेंडिंग थे, और क्या क्या आप करा चुके हैं काम, अभी भी क्या क्या पेंडिंग, और किस काम में सबसे ज़्यादा आपने संघर्ष करना पड़ा और पब्लिक ने साथ दिया? ऐसा है जी, यहाँ पे सबसे मेन जो काम था वो पानी का था और पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। सीवर की समस्या थी, वो सीवर की समस्या हमारी हल हो गई है, नई डल गई है, और रोड भी अब जो है बनने वाला है। समस्याएं तो बहुत सारी थी, लेकिन अब जो मेन समस्या रहेगी है हमारे यहाँ पानी की समस्या रहेगी है, और लोगों ने पूरा साथ दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और हो सकता है कुछ दिनों में पानी की समस्या भी हल हो जाएगी। सीवर की क्या दिक्कत थी? सीवर जब डला हुआ था उस टाइम पे यहाँ 100 मकान, 80 या 100 मकान थे, लेकिन जब 400 मकान बन जाएंगे तो छोटा सीवर वो क्या करेगा काम। तो रोज़ सीवर भर जाते थे, सुपर जेट गाड़ी मंगानी पड़ती थी। तो अब जो है दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही थी, लोगों को ओवरफ्लो हो जाते थे, घरों में पानी घुस जाता था। अब जो है नया सीवर डाल दिया गया। अच्छा, जब लोग आपको परेशानी बताकर चले जाते थे तो कुछ साथ भी खड़े होते थे, आप खुद ही भाग दौड़ करते हो? नहीं, जो हमारी टीम थी वो टीम पूरी जनरल सेक्रेटरी हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, और जितनी जो टीम है वो सारे मिलके हम चलते थे, तो काम हो जाता था, सारा काम हो जाता था। हम कोई भी यहाँ का जो भी विधायक होता था, पार्षद होता था, सांसद होता था, हमारे सबके साथ अच्छे लिंक थे।
कौन सी पार्टी ने ज़्यादा सपोर्ट किया भाई आपके काम कराने में यार? देखो ऐसा है, सपोर्ट तो हमें बीजेपी ने सबसे ज़्यादा किया है काम कराने में। लेकिन हम तो ये सोच के चलते हैं कि कोई भी यहाँ का विधायक या पार्षद होता है, हम सबसे मिल के चलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम किए हैं वो बीजेपी पार्टी ने किए। और आगे कौन कौन से काम अभी पेंडिंग है जो आप चाहते हो आगे करवाना? अभी सबसे ज़्यादा पेंडिंग जो काम है वो पानी का है। यहाँ पानी की समस्या बहुत है, क्योंकि हमारा एक ट्यूबवेल है, अंडर जो ग्राउंड वाटर है वो आ रहा है, लेकिन पीने का पानी जो है वो नहीं आ रहा है। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आडोल में देखी जाती है चोरी की है, क्योंकि आपका आसपास का एरिया भी कंजेस्टेड एरिया, और जैसे चोरी ज़्यादा होती है, मोटर चोरी, कुछ और चोरी घरों में घुस जाते हैं। तो कितना प्रशासन आपके साथ खड़ा है इन समस्याओं से निपटने के लिए, और ऐसी घटना होती है या नहीं होती है? ऐसा उसके लिए हमने चारों तरफ जो है गेट लगा रखे हैं, रात में बंद हो जाते हैं। हाँ, और उसके बाद हमने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है। और यहाँ चोरी मतलब बहुत नाम मात्र के लिए ही है, बाकी हमारा प्रशासन भी हमारे साथ काम करता है, जो यहाँ के एसएचओ हैं, एसीपी हैं, वो सबसे हम मिल के चलते हैं। आगे क्या उम्मीद रखते हो? उम्मीद तो हमारे को बहुत होती है कि हमारे यहाँ समस्या सिर्फ पानी की है और समस्या यहाँ नहीं है। कोऑपरेशन अच्छा है? कोऑपरेशन सब लोगों का अच्छा है। तो तमाम और भी जो आरडब्ल्यू के जो अध्यक्ष होते हैं, प्रधान होते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? सर ऐसा है कि प्रधान बनना बहुत आसान है, लेकिन उसको काम करना, मैं ये कहता हूँ कि ये कांटों का एक सहरा कहना चाहिए, मुकुट कहना चाहिए। समस्याएं तो बहुत आती हैं, और जो है प्रधान बनना आसान है, लेकिन उसको चलाना बहुत मुश्किल है। तो ये थे हमारे तौर पे गुलाटी जी, जिन्होंने दिक्कतें बताई कि क्या क्या दिक्कतें इनके आरडब्ल्यू के क्षेत्र में आते हैं, कितना पुराना मानक विहार है, क्या क्या समस्या है। सभी पार्टियों के जितने भी निगम पार्षद विधायक रहे, सब ने इनका सपोर्ट भी किया, क्योंकि आरडब्ल्यू का जो प्रधान होता है वो जनता का प्रधान होता है, किसी पार्टी का प्रधान होता नहीं है। तो सभी नेताओं ने या सांसद विधायक सभी ने तकरीबन इनको कोऑपरेट भी किया, साथ भी दिया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनके कॉलोनी के लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनके क्षेत्र का काम सबसे पहले होता है। और एक छोटी सी समस्या बस पानी की है, और पानी की समस्या के लिए भी भागदौड़ कर रहे हो भी जाएगी, वो भी आगे आने वाले टाइम में भविष्य में हो जाएगी। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मानक विहार से, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।